टीपू सुल्तान के निधन के बाद भी अंग्रेजों को मानसिक शांति नहीं मिली। मैसूर साम्राज्य में 5 दशकों तक कई विद्रोह हुए। इतिहासकारों का मानना है कि यह मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का प्रभाव था। दर्शकों, यदि आपने इस श्रृंखला का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, तो कृपया उन्हें अभी देखें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर साम्राज्य में क्या हो रहा था। बैडास विद्रोह हल्दली के बेड़ा मैसूर राजा हैदर और टीपू सुल्तान के प्रति वफादार थे। श्रीरंगपटना के पतन के बाद उन्होंने 1820 से 1842 तक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। हालांकि विद्रोह उच्च घनत्व का नहीं था, असंतोष जारी रहा। 11 सितंबर 1857 को जब अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट पेश किया तो बेडास जनजाति ने इसे स्वीकार नहीं किया। विद्रोह एक छोटे से गांव हलगली में शुरू हुआ और पूरे क्षेत्र में फैल गया। जब ब्रिटिश सेना विद्रोह को शांत नहीं कर सकी तो उन्होंने झुलसी हुई पृथ्वी नीति के साथ शुरुआत की। अंतिम लड़ाई के बाद दिसंबर 1857 में 290 बेड़ा और 19 नेताओं को मुधोल बाजार में फांसी पर लटका दिया गया। नरगुंडा बंदया विद्रोह। टीपू की हार के बाद नरगुंडा क्षेत्र मराठों को दे दिया गया था। 1811 में अंग्रेजों द्वारा मराठों के पतन के बाद इस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा वापस ले लिया गया था। भास्कर राव भावे शासक थे। वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार थे। भास्कर राव को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मुंद्रागी और भीमाया जैसे आसपास के कई शासकों के साथ समन्वय किया। अन्य शासकों के साथ बाबा साहब का गठबंधन अंग्रेजों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे नष्ट करने के लिए सेना भेजी। बाबा साहब पास के जंगल टोंगल में भाग गए। फिर जब अंग्रेज उस तक नहीं पहुंच सके तो वे कुछ विश्वासघातियों के संपर्क में आ गए। 12 जून 1858 को बेलगावी में बाबा साहब को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया। सुरपुर वेंकटप्पा नायक विद्रोह। सुरपुर या शोरोरी येगिरी शहर के पास का गांव था। येगिरी अंग्रेजों का जिला मुख्यालय था। अंग्रेजों को सूचना मिली कि नाना साहब के कुछ प्रतिनिधियों ने राजा वेंकटप्पा नायक के साथ गुप्त बैठक की थी। जब 1857 के विद्रोह के सिपाही महिपाल सिंह को पकड़ लिया गया था, उन्होंने खुलासा किया कि वह राजा वेंकटप्पा नायक के निर्देशों का पालन कर रहे थे। फरवरी 1858 में कैप्टन विंडहम और मेजर ह्यूजेस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सुरपुर पर हमला किया। जब राजा हारने की स्थिति में था तो वह निज़ाम से मदद लेने के लिए हैदराबाद भाग गया। इसके बजाय निज़ाम ने नायक को अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद राजा को जेल में डाल दिया गया और मार डाला गया। मुंद्रागी भीमराय कर्नाटक के 1857 के विद्रोह के एक महान नायक थे। उन्होंने भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन का बारीकी से पालन किया। वे नाना साहब से प्रभावित थे। 1858 में भीमराय और उनकी सेना ने अंग्रेजों के विभिन्न शस्त्रागारों पर छापा मारा। 1 जून 1858 को भीमराय एक भीषण लड़ाई में अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गया। उनके सहयोगियों और समर्थकों को भी बेरहमी से दंडित किया गया था। कैनरा विद्रोह। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के दौरान कैनरा विद्रोहियों के लिए बचाव स्थल बन गया। इन क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिले को 2 भागों में विभाजित कर दिया। 1862 में एक जिला बॉम्बे प्रेसिडेंसी से और दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी से जुड़ा था। हालांकि अंग्रेजों को भारत के तटों को छोड़ने तक विभिन्न रूपों में विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन इतिहास की किताबों में बहुत कुछ दर्ज नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel.